अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाजरीन, करोड़ों दिलों पर हुक्मरानी करने वाले हॉलीवुड सुपरस्टार जैकी चैन की बेटी एता योंग सड़कों पर रहने पर मजबूर हो गई हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक जैकी चैन की 18 साला बेटी एता योंग ने सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट पर यूट्यूब पर एक वीडियो पैगाम के जरिए बताया है कि वो बेघर हो गई हैं और सड़कों पर रहने पर मजबूर हैं। एता की वालदा साबिक मलका हुस्न हांगकांग रह चुकी हैं। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया था कि माजी में इनके जैकी चैन से ताल्लुकात थे, जिसके नतीजे में 1999 में एता यांग को जन्म दिया था। ताहम एता अपने वालिद के साथ नहीं रहती। वीडियो पैगाम में एता कहती नज़र आती हैं कि मैं जैकी चैन की बेटी हूं और मैं बेघर हूं। घर न होने की वजह से मैं अपनी एक दोस्त के साथ एक सड़क पर पुल के नीचे सोने पर मजबूर हूं। वीडियो में मौजूद इनकी दोस्त ने कहा है कि उन्होंने अपने दोस्तों और घर वालों से मदद करने का कहा है। इसके अलावा पुलिस और अस्पताल भी गई हैं, लेकिन कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी हमारा फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा। सारे रास्ते महदूद होने पर हमने ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया। हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि एता यांग ने माजी में अपने और जैकी चैन के रिश्ते के मुतालिक कहा था कि इनके वालिद की इनकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है, यहाँ तक कि वो इनके लिए इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। उनका कहना था कि मैंने कभी जैकी चैन को अपना बाप नहीं माना और ना ही कभी इन्हें बाप कहा है। मैं सिर्फ इन्हें एक अदाकार समझती हूँ। नाज़रीन, स्टेज अदाकारा सलोमी राना फ्रॉड केस में ज़मानत की दरख्वास्त पर मुस्तरद होने पर अदालत से फ़रार हो गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहराम सरवर ने अदाकारा सलोमी राना की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की। अदाकारा भी अदालत में पेश हुई। मुद्दई वकील ने दरख्वास्त ज़मानत के मुखालफत की और बताया कि अदाकारा सलोमी राना ने 18 अगस्त 2017 को ओवरसीज़ पाकिस्तानी खातून सुगरा खानम नामी खातून से जोहर टाउन के इलाके में 25,000 रुपये पर मकान किराए पर लिया, जिसका किराया थाना नवाब टाउन में दर्ज किया गया है। लेकिन अदाकारा सलोमी राना ने 20 लाख का जाली गिरवी नामा तैयार करके मकान पर कब्जा कर लिया। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मुलजिमा के खिलाफ थाना नवाब टाउन में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज है और लाहौर की मातहत अदालत सलोमी राना की दरख्वास्त जमानत खारिज कर चुकी है। सरकारी वकील ने निशानदेही की है कि अदाकारा के खिलाफ लाहौर के मुख्तलिफ थानों में फ्रॉड के 10 मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद मुलजिमा की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी, जिसके बाद अदाकारा सलोमी राना अदालत से फ़रार हो गई। आइए नाज़रीन, अब ज़रा चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। नामवर बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा ने गुज़श्ता रोज़ अपनी 30वीं सालगिरह मनाई है। इस मौके पर विराट कोहली ने अपनी अहलिया को खूबसूरत अंदाज में सालगिरह की मुबारकबाद दी है। बॉलीवुड की खूबरू अदाकारा अनुष्का शर्मा पूरे 30 वर्ष की हो गई हैं। खुशी के इस मौके पर उनके शौहर कप्तान विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अनुष्का शर्मा को मुबारकबाद देते हुए नहायत जज्बाती पैगाम शेयर किया है। विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो अनुष्का को केक खिला रहे हैं। साथ ही उन्होंने अनुष्का को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों को जानता हूँ, अनुष्का उनमें सबसे ज़्यादा ईमानदार और मस्बत शख्सियत की हामिल है। नाज़रीन, अनुष्का शर्मा ने भी इंस्टाग्राम पर अपनी 30वीं सालगिरह के मौके पर एक खूबसूरत पैगाम जारी करते हुए लिखा कि हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि इंसान के तौर पर पैदा हुए हैं। हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन जानवरों के मुतालिक सोचिए। अनुष्का ने जानवरों के लिए मुंबई से बाहर शेल्टर होम बनाने का ऐलान करते हुए कहा है कि ये घर बेघर जानवरों के लिए होगा, जहाँ इनकी देखभाल की जाएगी, इनसे मोहब्बत की जाएगी और इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ अनुष्का शर्मा ने कहा है कि इनका बरसों पुराना ख्वाब जो अब सच हो रहा है, ये इनका बरसों पुराना ख्वाब था जो कि अब सच हो रहा है और उन्हें इस मामले में हम सब लोगों की भरपूर सपोर्ट और मशवरों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मैं इस शेल्टर होम को जानवरों के लिए मज़ीद किस तरह बेहतर बना सकती हूँ, इसके मुतालिक मुझे आप सब लोगों के मशवरे भी दरकार होंगे। नाज़रीन, बॉलीवुड की पिगी चॉप्स प्रियंका चोपड़ा ने रवां बरस फरवरी में एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का एतराफ़ किया था कि उन्होंने माजी में किसी शख्स से शदीद मोहब्बत की। प्रियंका चोपड़ा ने मोहब्बत का एतराफ़ करते हुए कहा था कि अब वो किसी शख्स के साथ मोहब्बत नहीं करती और ना ही उन्होंने किसी से मंगनी कर रखी है। नाज़रीन, ताहम 2 रोज़ कबल इंस्टाग्राम पर प्रियंका चोपड़ा की जानिब से शेयर की गई एक तस्वीर के बाद इनकी खुफिया शादी की चहमगोइयाँ होने लग गईं। प्रियंका चोपड़ा ने 2 दिन कबल भारतीय रियासत आसाम के दौरे के दौरान खींची गई एक तस्वीर शेयर की, जिसमें इनके हाथ में मंगलसूत्र नुमा ब्रेसलेट था, जिससे ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि अदाकारा ने खुफिया तौर पर शादी कर ली है। मुतअद्दिद भारतीय नशरियाती इदारों ने इनकी खुफिया शादी की खबरें शाया की, ताहम इनमें यह नहीं बताया गया कि अदाकारा ने किससे और कहाँ शादी की है।
नाज़रीन, भारतीय मीडिया की चहमगोइयों के बाद इस खबर ने आलमी मीडिया में भी अपनी जगह बना ली, जिसके बाद प्रियंका चोपड़ा को अपनी खुफिया शादी और मंगलसूत्र नुमा ब्रेसलेट की हकीकत बयान करना पड़ गई। प्रियंका चोपड़ा ने गुज़श्ता सब ट्विटर पर अपने एक उसी ब्रेसलेट की तस्वीर शेयर की, एक और तस्वीर शेयर की और कहा है कि मैं अपनी खुफिया शादी की वजाहत करते हुए कहती हूँ कि मैंने कोई खुफिया शादी नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि बल्कि वो जब भी शादी के बंधन में बंधेंगी तो सबको इस बारे में बताएंगी। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी शादी से मुतालिक हमेशा मीडिया से खुलकर बात की है। वो माजी में कह चुकी हैं कि इनकी वालदा हमेशा इन्हें शादी करने का मशवरा देती रहती हैं। अदाकारा ने मज़ीद कहा कि जैसे ही इन्हें शादी के लिए कोई मौजूद शख्स मिल जाएगा वो शादी के बंधन में बंध जाएंगी। आइए दोबारा से पाकिस्तान की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री पर नज़र डालते हैं। अदाकार और मॉडल कुरतुल ऐन, जिनको ऐनी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कहा है कि हमारी फिल्मों के स्क्रिप्ट और डायलॉग्स पर तवज्जो नहीं दी जाती। जब तक इन पर तवज्जो नहीं दी जाएगी तब तक फिल्मों की कामयाबी भी मुमकिन नहीं है। उनका कहना था कि फ़नकारों की मकबूलियत भी इस तरह से मुमकिन नहीं हो सकेगी। कुरतुल ऐन ने कहा है कि दुनिया भर में बनने वाली फिल्मों में सबसे ज़्यादा अहमियत स्क्रीन प्ले और इसके फ़नकारों के डायलॉग्स पर दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ बनने वाली फिल्मों में जदीद टेक्नोलॉजी तो दिखाई देती है, लेकिन इसकी कहानी को जानदार बनाने और डायलॉग्स के ज़रिए शायकीन को एंटरटेन करने का रुझान फिल वक्त फ़रोग नहीं पा सका, जिससे एक बात साबित होती है कि ये कसीर सरमाए और जदीद टेक्नोलॉजी वाली फ़िल्म की कामयाबी में कोई ख़ास किरदार अदा नहीं है, बल्कि फ़िल्म की कामयाबी तो अच्छी कहानी के ज़रिए मुमकिन हो पाती है। यही वो अंदाज़े हैं जो शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। इसलिए मैं समझती हूँ कि नौजवान फिल्म मेकर्स फिल्म के लिए खूबसूरत लोकेशंस तलाश करने से पहले अगर अच्छे स्क्रिप्ट और डायलॉग्स पर तवज्जो दें तो हमारे सिनेमा घरों से भारतीय फिल्मों की छुट्टी हो सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि इस वक्त कुछ नए प्रोजेक्ट्स में काम करती नज़र आऊँगी, लेकिन ऑफ़र्स भी हुई हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए इनकार किया है कि मुझे आइंदा अच्छे स्क्रिप्ट और जानदार किरदारों वाली फ़िल्मों में ही काम करना है। अब दोबारा से जाएंगे भारतीय शोबिज़ की तरफ। बॉलीवुड की अदाकारा आलिया भट्ट और अदाकार वरुण धवन की नई आने वाली फिल्म कलंक की शूटिंग के दौरान सेट पर दो बिन बुलाए मेहमान यानी कि दो सांप आ गए। नाज़रीन, करण प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली फिल्म कलंक की कास्ट में आलिया और वरुण के अलावा सोनाक्षी सिन्हा और आदित्य रॉय कपूर भी शामिल हैं, जबकि 25 बरस बाद संजय दत्त और माधुरी दीक्षित भी एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। नाज़रीन, भारतीय न्यूज़ वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जब आलिया भट्ट, वरुण धवन और माधुरी दीक्षित ने शूटिंग का आगाज़ किया तो इस दौरान दो लंबे जहरीले सांप एक दूसरे से लपकते हुए फिल्म के सेट पर आ पहुंचे, जिसके बायस फिल्म की शूटिंग कुछ घंटों के लिए रोक दी गई, जिसके बाद अमले ने सांपों को पकड़कर इन्हें वापस जंगल में छोड़ दिया। नाज़रीन, वाज़ेह है कि इस सेट पर शाहरुख खान और काजोल की फिल्म माय नेम इज़ खान की शूटिंग के दौरान भी इसी किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। फिल्म साज और हिदायतकार अभिषेक वर्मा का कहना है कि फिल्म की शूटिंग 45 दिन तक जारी रहेगी, ताहम पूरी टीम की सिक्योरिटी के लिए हिफाजती इक़दाम कर दिए गए हैं। नाज़रीन, फिल्म कलंक अगले साल 19 अप्रैल को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। नाज़रीन, रवां बरस के आगाज़ में रिलीज़ होने वाली बॉलीवुड की मुतनाज़ तरीन फिल्म पद्मावत के बाद जहां रणवीर सिंह और शाहिद कपूर की डिमांड में इजाफा हुआ है, वहीं दीपिका पादुकोण की मकबूलियत में सबसे ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। अगरचे इस वक्त दीपिका पादुकोण किसी ख़ास और बड़ी फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ नहीं है, ताहम इत्तलात हैं कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान उनके साथ काम करना चाहते हैं। इत्तलात है कि आमिर खान चाहते हैं कि इनकी नई आने वाली फिल्म महाभारत में दीपिका पादुकोण देवी द्रौपदी का किरदार अदा करें। ख्याल रहे कि जो फिल्म है महाभारत, इसके हवाले से ताहाल कोई भी तस्दीकी खबर सामने नहीं आ सकी, ताहम इत्तलात हैं कि आइंदा 1 या 2 साल बाद आमिर खान इस मंसूबे पर काम करेंगे। अभी ये भी वाज़ेह नहीं है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट कौन लिखेगा और इसकी हिदायतकारी कौन देगा। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद इत्तलात भी हैं कि इस फिल्म में 1000 भारतीय करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगी, जिसकी वजह से इसे बनाए जाने से कबल ही हिंदुस्तान की सबसे महंगी तरीन फिल्म का दर्जा भी दिया जा रहा है। नाज़रीन, इस फिल्म में आमिर खान कृष्ण का किरदार अदा करेंगे और वो चाहते हैं कि इस फिल्म में द्रौपदी का किरदार दीपिका पादुकोण करें, जिन्होंने पद्मावत में रानी पद्मिनी यानी कि पद्मावती का किरदार बेहतरीन अंदाज में निभाया था। नाज़रीन, अगर ये फिल्म बनी और दीपिका पादुकोण इसमें द्रौपदी के किरदार में निभाने के लिए राज़ी हो गई तो ये इन दोनों की एक साथ पहली फिल्म होगी। आमिर खान और दीपिका पादुकोण आज तक किसी भी फिल्म में एक साथ जलवागर नहीं हुए।
नाज़रीन, बॉलीवुड की मुतअद्दिद अदाकाराएँ मिस्टर परफेक्शनिस्ट के साथ काम करने को अपना एजाज़ समझती हैं। ताहम हैरानकुन तौर पर दीपिका पादुकोण के बजाय आमिर खान ने इनके साथ फिल्म में काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। नाज़रीन, बॉलीवुड कोरियोग्राफर फराह खान के साथ हादसा पेश आ जाने के बाइस सोनम कपूर की शादी की तैयारियों में रंग में भंग पड़ गया। गुज़श्ता रोज़ कपूर ख़ानदान ने सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए कहा है कि दोनों रवां माह 8 मई को शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। नाज़रीन, शादी का ऐलान तो गुज़श्ता रोज़ हुआ है, ताहम सोनम की शादी की तैयारियां कई माह पहले से जारी थीं। सोनम कपूर की शादी मुकम्मल रस्म व रिवाज के साथ अंजाम पाएगी और मेहंदी, मायूं, संगीत समेत तमाम रस्में अदा की जाएंगी। नाज़रीन, सोनम की संगीत की तकरीब में रक्स की तरबियत देने के लिए बॉलीवुड की नामवर कोरियोग्राफर फराह खान को बुलवाया गया था और वो गुज़श्ता कई रोज़ से संगीत की तकरीब को यादगार बनाने के लिए रक्स की ट्रेनिंग दे रही थी। ताहम शादी से महज 6 रोज़ पहले तैयारियों में उस वक्त रंग में भंग पड़ गया जब फराह खान एक हादसे में अपनी टांग तुड़वा बैठी, जिसके बायस वो रक्स की ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगी, जिसकी इतलात फराह खान ने खुद अपने स्नैपचैट पर दी थी। नाज़रीन, पीर के रोज़ एक टीवी चैनल के शो के दौरान लोगों को रक्स की तरबियत देकर अपनी वैन में वापस फराह आ रही थी कि इनके साथ एक हादसा पेश आया और इनकी सीधी टांग में फ्रैक्चर हो गया। फराह खान को फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें तिब्बी इमदाद देने के बाद 1 हफ्ते तक आराम का मशवरा दिया है। लिहाजा फराह खान संगीत के लिए मज़ीद रक्स की तरबियत नहीं दे पाएंगी और इनकी जगह कोरियोग्राफर गीता कपूर रक्स की तरबियत देंगी। दूसरी जानिब सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी के कार्ड मंजर आम पर आ गए हैं। ताहम ये आम कार्ड्स बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि ईमेल्स हैं जो कपूर ख़ानदान की तरफ से मेहमानों को दावतनामे के तौर पर भेजी गई हैं। और नाज़रीन, कदामत पसंद मुल्क सऊदी अरब में 35 साल बाद जहां गुज़श्ता माह 18 अप्रैल को पहला सिनेमा खोला गया था, वहां अब दूसरा सिनेमा घर भी खोल दिया गया है। महज 12 दिन के वक्फे के बाद सऊदी अरब का दूसरा सिनेमा भी दारुल हुकूमत रियाज के शहर के मसरूफ़ और कारोबारी इलाके में खोला गया है। नाज़रीन, दूसरे सिनेमा में हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की नुमाइश की गई, और नाज़रीन, इस फिल्म ने दुनिया भर में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। अरब नशरियाती इदारे अल अरबिया के मुताबिक रियाज में खोले गए दूसरे सिनेमा घर को वक्स सिनेमा की जानिब से खोला गया है, जो खत्ते में सिनेमा का बहुत बड़ा नेटवर्क रखता है। दूसरे सिनेमा की ख़ास बात यह है कि ये शहर के मसरूफ़ तरीन शॉपिंग मॉल रियाज पार्क में खोला गया है, जहाँ हर वक्त लोगों का रश लगा रहता है, जबकि शॉपिंग मॉल में कई तरह की दुकानों के बाइस यहाँ रौनक लगी रहती है। वक्स सिनेमा की एक और ख़ास बात यह है कि इसके टिकट पहले सिनेमा के मुकाबले इंतहाई सस्ते रखे गए हैं, जिस वजह से तवक्को की जा रही है कि सऊदी अरब के लोगों को सस्ती तफरीह मुयस्सर होगी। नाज़रीन, इस सिनेमा की टिकट 50 सऊदी रियाल रखी गई है, जो कि पाकिस्तान के करीबन 1550 रुपये बनते हैं। नाज़रीन, पहले सिनेमा की तरह इस सिनेमा के टिकट को भी ऑनलाइन फ़रोख्त के लिए पेश कर दिया गया है। इस्लाहाती प्रोग्राम के तहत ही गुज़श्ता माह सऊदी अरब में पहली बार ख़वातीन का फ़ैशन वीक मनाया गया, जिसमें ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दीगर ममालिक की ख़वातीन में भी मलबूसात की नुमाइश की थी। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुँचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।